हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 48 पढ़ेंगे। सबसे पहले 50 पढ़ाया, फिर 49 और अब 48। ये कोर्स ऐप में चल रहा है, फ्यूचर में भले यूट्यूब में डाला जाए तब बात की बात है। अभी पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ। समझो 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 195 के बराबर हो जाता है। अब एक बड़ा मुद्दा है, या तो आप वाया ऑप्शंस कर लो। ऑप्शन में देखो, पहला जैसे ऑप्शन नंबर ए है तो 17 का 5 गुना बच्चा होता है कितना 85 और 10 का 11 गुना होता है 110। अगर हम जोड़ेंगे 195, मतलब डायरेक्ट आंसर पहला आ गया। मेरी बात को समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको समय नहीं बर्बाद करना है, वाया ऑप्शंस खेल जाओ। अब मान लो पहला ही मिल गया तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। अगर ना मिलता तो फिर दूसरा तीसरा सारे चेक करते और आंसर आता। अब सर करेंगे कैसे उसको समझो मासूम से दोस्तों। जैसे ये 27 नंबर हमने लिख दिया, पहला x लिख दिया और दूसरा 27 माइनस x लिखा। बोलो हाँ। पहला x लिखा, दूसरा 27 माइनस x लिखा। बोलना मासूम से दोस्तों हाँ। उसके बाद आप एक चीज देखना, सभी लोग बहुत अच्छे से कह रहा है पहले भाग का 5 गुना तो इसका 5 गुना कर दो, दूसरे भाग का 11 गुना 27 माइनस एक्स बराबर 195। देखो वाया ऑप्शंस बता दिए, अब तो करके दिखा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये 11x 5x डिफरेंस आएगा तो वो 6x इधर हो जाएगा। यहां गुणा कर लो, 7 2 9 297 195 घटा लो। मासूम से दोस्तों ये 2 आ गया। अरे बोलो हाँ। 102 बराबर 6x तो x बराबर 17 आ गया। मतलब पहला नंबर अगर 17 है तो दूसरा नंबर 10 हो गया। ऐसे कर लो, ये ईमानदारी प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों शॉर्टकट आपको इसमें वाया ऑप्शंस कर लो कि पहला नंबर 17 है उसका 5 गुना, दूसरे का 11 गुना, जोड़ा 195। अगर ना आता तो दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, चौथा चेक करते। आई होप हमारी बातों को आप अच्छे से समझते हो, यही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझाने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जी हां, इसी बात का तो पैसा लिया जा रहा है भाई। पैसा किस बात का? छोटी छोटी चीजों को समझाएंगे मोहब्बत के साथ। प्यारे दोस्तों जैसे हम नंबरिंग कर दें, मान लो हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 और ये सारे नंबर आर इन एपी समांतर श्रेणी में है। हमें नहीं मालूम हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस सीरीज, हमें नहीं मालूम। वो बात अलग है कि 6 है पर नहीं मालूम। आप एक चीज देखो, ये एपी में कैसे समांतर श्रेणी में, सभी में समान अंतर है तो ये समांतर श्रेणी में। अपनी टेक्निक क्या है, पहला लास्ट को घटाया तो ये कितना आया, पहला लास्ट घटाया तो 10 आया। जितने का गैप है उससे भाग दे दो, 1 जोड़ दो तो ये 5 1 6। इस सीरीज में सिर्फ 6 नंबर है। कितने नंबर है? 6 नंबर है। अब खेला देखो, ज्यादा टफ कुछ बनाना ही नहीं है, मोहब्बत से कराना है एक एक चीजों को। प्यारे दोस्तों 101 और 300 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है? प्यारे दोस्तों 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है। कितना होता है? 15। मतलब 15 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए। 101 15 का मल्टीपल नहीं, उसके बाद 105 आता है, फिर 120 आता है, 135 आता है, इसी क्रम से 300 होता है। पर हमसे कह रहा है बीच में, तो 300 में 15 घटा दो, 285। बोलो हाँ, 285 हो गए। अरे बोलो हाँ, क्योंकि के बीच कितनी संख्या है। अब ये समांतर श्रेणी में हो गया तो प्रकाश सर ने कहा कि दोनों का अंतर कर लो, 180 आ गया और इनके अंतर 5 से भाग दे दो, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो। अभी सावधानी रखनी है, चीजों को समझना है। इसका जो अंतर है वो 15 आएगा बच्चा। कितना आएगा? 15। देखो 105 120 135 एंड सो ऑन 285 तक, क्योंकि 300 से कम 15 कम करोगे 285, क्योंकि हमें 15 का मल्टीपल, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। मासूम से दोस्तों
जो ये 15-15 का डिफरेंस है उससे भाग देना है, इससे ये 12 बार में गया और 12 और 1 13, यही उत्तर है भैया। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये टफ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्केट में बहुत है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत से एग्जाम में आता है। पहले समझो, मान लो मेरा एक कमरा है, अब जिसे हमें अपने कमरे में टाइल्स लगाना है, तो अब कमरा ऐसा तो है नहीं कि कमरा आपका स्क्वायर फॉर्म में है, पर जो टाइल्स लेने जा रहे हो वो एक ही साइज के आ रहे हैं। हमने अपना कमरा लंबाई नापा, चौड़ाई नापा, तो कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मतलब 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। बोलो हाँ, ये सेंटीमीटर में हो गई। अच्छा, चौड़ाई देखी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर। क्यों? 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर प्लस 2, 902। तो ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें टाइल्स लगाने हैं, तो हमारे जो टाइल्स लगेंगे वो n टाइल्स लगेंगे, और हर एक टाइल्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर के फॉर्म में। अब सर ये a कहां से लाया जाए? मासूम से दोस्तों, a ये जो आएगा वो HCF होगा, क्योंकि टाइल्स का साइज समान होगा, मतलब इनका हमें HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। सर कैसे? भाग विधि से निकाल लो, नॉट ए बिग डील, क्योंकि छोटी संख्या है, ऑप्शंस है नहीं, वरना हम ऑप्शंस खेल लेते। ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप सोचो कि फर्जी लगा दे, लगाने को तो टीचर आदमी कुछ भी यूट्यूब में या ऐप में बता के चला जाए, पर जो चीज समझा रहे उसको समझो। 902 हो गया, हाँ 12 में से 5 गया 7, 8, 287। फिर उसके बाद 615 वाला खेलोगे, तो जब इसका HCF, क्योंकि नीचे जगह आपको नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा दो कंप्यूटर जी, हाँ 615। अब इसका फिर से पढ़ोगे, तो 28 दूनी 56, फिर से लिखोगे, 7 दूनी 14 हासिल चला गया ना, और 8 56 1 57, जब घटाओगे तो 41 आएगा, और 41 287, तो ये चला जाएगा, मतलब इसका HCF 41 आ गया। HCF 41 आ गया, मतलब जो a की वैल्यू है वो HCF आती है, मतलब जो ये a स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख देंगे 41 इंटू 41। मासूम से दोस्तों, इस 41 से इसको काटने की कोशिश करो, जाएगा, और इस 41 से इसको काटने की कोशिश करो। देखो 410 410 410 410 हो गया कितना? 820, और ये 22 बार में चला गया, क्योंकि 82 और जोड़ोगे तो ये चला गया। अच्छा यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो यहां पर भी हम सावधानी हटी, तो 4 × 12, मतलब अगर मैं 30 का गुणा करूं तो ये आ जाएगा 1230, और उसके बाद 7 लिखा है इकाई में, तो 37 बार में जाएगा। कितनी बार में? 37 बार में। मासूम से दोस्तों, क्योंकि लास्ट में 7 है इसलिए अब भाग दे लेना। 37 गुणे 22, 22 सत्ते 154, 5 हासिल, 154 ना, 15 हासिल, 66 814 इसका आंसर आएगा। ईमानदारी से किया है हमने, कोई शॉर्टकट नहीं, चीजों को समझाया है। अगर टीचर यही तरीका होता है इसको करने का, अब तो अंधी करवा दें तो अंधी में आप परेशान हो जाओगे। एक बार फिर से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग लगा होगा पर है नहीं, एक बार समझते हैं, एक बार हमारे कहने पे समझते हैं। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब ये इसकी लंबाई हो गई। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब कमरे का क्षेत्रफल ये आ गया। इसमें n टाइल्स लगेंगे, हर एक टाइल्स स्क्वायर फॉर्म में होगा। अब हम HCF निकालेंगे इन दोनों का, ये एक प्रोसेस है। HCF निकाला 41 आया, यहां पर टीचर क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा डायरेक्ट लिख देगा 41। हमने इसलिए करके दिखाया कि आप समझो, सीखो। तो 41 आया, 41। अब भाग दोगे 37 गुणे 22, जो कि अभी इंटू भी किया हमने ईमानदारी से, 814 इज द राइट आंसर। आप ना भी ईमानदारी करना तो 7 दूनी 14 इकाई में 4 आ जाएगा। अब तो मुस्कुराना, अब तो मुस्कुराना, समझ गए ना। चले तो दोस्तों, कैलकुलेशन पे बहुत वर्क करना चाहिए, ठीक है। टीचर के बहकावे में मत आइए, निरंतर अभ्यास कीजिए। अब जैसे ये एक फर्जी क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि क्यों?
फर्जी नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो कि भैया देखो एक त्रिकोण में बी दे दिया 90, ए 60 दे दिया गया है, और देखो ए ही बोला, सी कहीं नहीं बोला, बी भी नहीं बोला, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पर यहां कोई नहीं, उसने जानबूझ के दिया है कि भैया सभी में 60 रखना है बस, और कोई जरूरत नहीं इसमें। हां, जब एबीसी करके देता तब आप अलग अलग रखते, समझे? तो ए 60 है, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। tan 60 जो कि √3 स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। मासूम से दोस्तों एक प्यारा सा एलसीएम लो, 12 3 15 में से 1 गया, 14/4 मतलब 7/2 इसका आंसर। कैसा लगा मेरा मजाक? चीजों को सिखाना मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, ये खतरनाक क्वेश्चन है 5वां नंबर, मतलब ये क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा 5वां टाइप का क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। क्यों? इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, फिर भी आंसर आता है। देखो कैसे। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 है, मतलब पिता मतलब फादर जो लिख देते हैं, पिता और पुत्र की आयु का जो योग है 99। एक तरीके से 11 का मल्टीपल, तो जो रेशियो भी डिवाइड होगा वो 11 बना रहा होगा। देखो 3 8 भी 11 बनाता है, 4 7 भी बनाता है, तो 2 ऑप्शन 50-50 कहां से करोगे? समझो, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, माना ये फादर है ये सन है, पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो अब पुत्र की है, पिता की उतनी थी, तो पिता की तो पास्ट में जो कि मान लो x थी, तो पुत्र की प्रेजेंट में अभी x है। भाई ये पास्ट ये प्रेजेंट, यही तो कहने का मतलब हुआ। समझो, जब पिता की आयु उतनी थी तो पास्ट में कितने साल पहले थी ये भी नहीं बताया, जितनी की अब पुत्र की है तो पुत्र की आयु क्या x मान ली, तो पिता की भी x थी। समझो, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, मतलब उस समय अगर पुत्र 1 वर्ष का था, मान लो 1 यूनिट का था, तो पिता 4 यूनिट के थे, तो आज पुत्र 4 यूनिट के होंगे। मेरी बात समझे? क्योंकि रेशियो 1:4 आ गया, 1:4 आ गया, तो अब यहां पर देखो उस समय पिता की आयु अगर 4 यूनिट थी तो आज पुत्र की आयु 4 यूनिट होगी, ये कहने का अर्थ हुआ। बोलो हां, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अब कहता है पुत्र एवं पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब इसमें बस एक ही लॉजिक है, क्या कि इसमें देखो कितने यूनिट का अंतर, भाई सेम चीज आएगा, सेम चीज आएगा। यहां मान लो 2 वर्ष लिखा है तो यहां सीधी सी बात है उसी हिसाब से चलाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, तो अंतर तो वही आएगा। तो 1 और 4 का जो अंतर है वो 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का है, तो यहां से भी जो अंतर आएगा 3 यूनिट इसमें जोड़ देना, 3 यूनिट जोड़ देना, तो यहां 7 यूनिट आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन है, 7:4। एक बार और बताते हैं, समझना। अब हम एक वैल्यू मान के मान लेते हैं, ये 99 भूल जाओ, अभी 99 का रोल ही नहीं, 7 और 4 आंसर आ गया, सीधी सी बात है। और 7 4 11 का मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझो, पिता की आयु कुछ साल पहले जितनी थी पुत्र की आयु आज उतनी है। ये फादर ये सन, कुछ साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, माना पुत्र x वर्ष का था तो पिता 4x वर्ष के होंगे, तो जो आज पुत्र होगा, जो आज पुत्र होगा आज वो 4x वर्ष का होगा कि नहीं होगा? विचार कीजिए मेरी बातों का। क्यों? क्योंकि उस टाइम इस टाइम, अब देखो इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, तो 3x वर्ष का, तो जो अंतर इधर है वही अंतर इधर चलेगा, 3x वर्ष का ही चलेगा। जहां जोड़ोगे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है मासूम से दोस्तों, तो 7x वर्ष आ गया,
और दोनों का रेशियो 7 और 4 हो गया। दबा के ठोको लाइक और बोलो हाँ, क्योंकि पढ़ाता है प्रकाश सर, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, बस अंतर है। चले तो पांचवे के बाद छठा नंबर करेंगे मगर प्यार से। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत आता है, ठीक है, वहां बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है, पर अभी के लिए तो फर्जी है, 1-1 रख दो आंसर आ जाएगा। क्या रख दोगे? 1-1 रख दोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमने YouTube में बहुत पढ़ाया है। एसएससी का क्वेश्चन है, ये इजी वाला है, तो इसमें 1-1 पे काम चल रहा है, पर विस्तार से इसको आप पढ़ लेना, एसएससी में बहुत विस्तार से बताया गया है। देखो यहां पर क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहां पर अगर मैं a बराबर 1 रख दूं, b बराबर 1, c बराबर 1, देखो LHS RHS के बराबर हो गया भाई। 1 1 1 3 6 हो गया, यहां पर 3 दूना 6, ये भी बराबर। जब ये बराबर हो गया, हमसे कहता है ABC का योग कितना होगा। मासूम से बच्चों, जब ABC का योग बोला गया तो 3 इज द राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया। अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो समझ लो। इसमें क्या होता है बच्चा, आपको हम बता दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 होता है। फिर उसके बिहाफ पर सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू के वर्गों का योग 0 तभी पॉसिबल है जब वो वैल्यू प्रॉपर वे में 0 होंगी, तभी आ सकता है, अन्यथा कभी नहीं आ सकता। क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही में हो जाता है, निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब इसका खेला देखो, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐसे रखा, इसकी फैमिली का मेंबर ये 2a है, तो माइनस का 2a यहां आया, एक जगह छोड़ दो। सेम चीज बी स्क्वायर माइनस का 2b आया, एक जगह छोड़ दो। सेम चीज सी स्क्वायर माइनस का 2c आया, एक जगह छोड़ दो, बराबर 0 के। यूट्यूब में हमने इसको भर भर के पढ़ाया हुआ है, एसएससी में, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम जानते हैं कि अगर यहां होल स्क्वायर बनता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये वैल्यू क्या होती है, सेकंड का स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट होती है। सेकंड का स्क्वायर ये बी वाला, जैसे बी स्क्वायर अपॉन 4a होती है, ये चीज होती है। तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बटा 4, ये 1 हो जाएगा। सेम चीज सभी में ये 1-1 होगी, क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये ईमानदारी से सिखा रहा हूं मैं, और यूट्यूब में हमने अलग ढंग से बताया हुआ है। मासूम से दोस्तों, ये a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और c-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहां से a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 आ जाएगा। और जब a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 आ गया, बाकी हमसे कहता है a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए, तो 3 आ जाएगा। सर ये कैसे आ गया? हर एक वैल्यू 0 के बराबर करोगे तभी ये 0 पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। समझ गए? चले छठे के बाद 7वां नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सम्मानजनित क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए तो ये किताब पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब भी पेपर में हटकर क्वेश्चन आएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा। जी हां, 100 मिलीमीटर लंबाई और 60 मिलीमीटर वर्ग की, दोस्तों धैर्य पूर्वक समझना, 100 मिलीमीटर लंबाई, मिलीमीटर लंबाई, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई 100 मिलीमीटर है। 60 मिलीमीटर वर्ग की छड़, तो जो ये 60 मिलीमीटर वर्ग है, तो ये पोर्शन हमारा वर्ग है। वर्गाकार छड़ 50 मिलीमीटर व्यास की गोल छड़ में से ढाली गई। मतलब ये जो छड़ है वो, ये जो छड़ है वो 50 मिलीमीटर व्यास की गोल छड़ में से ढाली गई। मतलब प्यारे दोस्तों, ये चीज, इसकी त्रिज्या
25 मिलीमीटर है। यदि प्रक्रिया क्षीजन मतलब होता है नष्ट हो जाना, मतलब जब इससे ये चीज ढाली गई तो इसका 5% मटेरियल नष्ट हो गया, मतलब जो इसका यूज हुआ होगा पार्ट वो 95%। भाई किसी एक चीज से हम दूसरी चीज में डाल रहे हैं तो कुछ चीजें बर्बाद हो जाती हैं, मतलब इस मटेरियल से हमने ये चीज बनाया है तो इसका 5% लॉस हो गया। प्यारे दोस्तों, दोनों का आयतन बराबर करेंगे, बस 95% कर देंगे। ये एक बेलन है जिसका आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 पाई आर जो कि 25/25 क्योंकि आर स्क्वायर, और 95% 95/100, और उससे ये डाला गया तो इसका आयतन 100 गुणे 60 गुणे 60। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है पर उसने सारे शब्द क्लियर किए हुए हैं। क्या? 100 मिलीमीटर लंबाई, 60 मिलीमीटर वर्ग, तो ये चीज ऊपर वर्ग है और नीचे वर्ग है, कि वर्गाकार छड़ 50 मिलीमीटर व्यास, तो त्रिज्या 25 हो जाएगी, कि गोल छड़ में से ढाली गई है, मतलब इससे ये बनाया गया है। और यदि प्रक्रिया में 5% का लॉस हुआ तो मतलब इसका जो मटेरियल यूज हुआ है वो 95% यूज हुआ है। और बस खेल जाओ। मासूम से दोस्तों निकालेंगे इसकी लंबाई या ऊंचाई समझ लो या लंबाई समझ लो, ठीक है, या h समझ लो या l समझ लो, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे करें? 25 से ये 4 बार में गया, 25 से ये भी 4 बार में गया, बोलो हाँ। 5 से ये 19 बार में गया, 5 से ये 12 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया। याद रहे कैलकुलेशन तो हम करेंगे मोहब्बत से। h बराबर आ गया, चलो लिख देते 2 गुणा 12 गुणे 60, 4 गुणे 7, मैं चाहता हूं डायरेक्ट लिख देता 19 गुणे 11 190 और 19 209 हो जाएगा। ये चीज नीचे लिख दी। मासूम से दोस्तों ऊपर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंप्लीट क्वेश्चन हटा दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, अंधी नहीं चलेगी इसमें, तो करेंगे। 7 चौक 28, या ऐसा करते हैं, बरछंग 72, ये हो गया 720, पहले बोलो हां, और 8 का गुणा करो, फिर 7 का करो, अपॉन 209, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 72 1 73 हो गया, गुणे 7 अपॉन 209, तो 0 7 6 42 4 हासिल, 7 21 21 4 21 4 25, 2 हासिल, 49 1 51 अपॉन 209। याद रहे भाग देते समय और लिखते समय सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो सकता है, उस पे विचार करना, ठीक है। यहां गुणा में कुछ गड़बड़ हो गई है, 0 8 दूनी 16 6, 8 सती 56 होता है, 56 1 57 होगा, 8 सती 56 और 1 57, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 7 6 42 4 हासिल, 7 सती 49 4 53 5 हासिल, 7 पना 35 35 5 40, ये आएगा 40 320 आएगा, 40 320 आएगा। मासूम से दोस्तों अब इसे भाग देना पड़ेगा। सब करूंगा मैं, सब करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटे। 209 दुगना करोगे ज्यादा हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या 200 से कम आंसर आ रहा है? क्या सभी 200 से कम है? सभी 200 से कम है, ठीक है। तो फिर इसमें ऐसा करते हैं सीधे, क्योंकि सभी 200 से कम है तो 209 ही लिखेंगे, एक बार में गया, क्योंकि अंधी नहीं चल पाएगी मेरे भाई। 13 में से 9 गया, 4 आया, 14 4 आया, 13 में से 9, यहां 9 आएगा, यहां 1 आएगा, फिर 2 9 बार में जाएगा, 9 9 81 18,
यहां 1 आएगा, 14 में से 8 गया 6 आएगा, 61। तो बच्चा 19 से वैल्यू जो भी आएगी वो ऑप्शन में होनी चाहिए। तो एक ही वैल्यू है 193, तो अप्रॉक्स में आंसर 193 के आसपास। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अप्रॉक्स में। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चा, ईमानदारी से किया, क्योंकि आपको तो 22 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल ढूंढ लो, ये ढूंढ लो, वो ढूंढ लो, वो नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बात सत्य है। तो समय भले लगा हो, बाकी आप समझ गए होंगे ये कैलकुलेशन है बच्चा। भाग देकर सीधे एच निकाल लो और चीजों को समझो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोल दो हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, इसको आप कैलकुलेट करना, बाकी चीजें पूर्णतः सही बताइए, ऐसा माना जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन लगाइए और एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आई थिंक सो आपके स्क्रीन के सामने। बच्चों हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दिन रात एक कर दूंगा और इसी महीने के अंत तक ये सारे सेट कंप्लीट कर दूंगा। ये भी है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। 1991 में इतनी थी, 1978 में कितनी है मेरे भाई? 3 साल का खेला हो गया। कितने साल का खेला हो गया? 3 साल का। 5% बढ़ती है, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 की चीज 21 हो गई। 3 साल तो क्यूब कर दो, 3 साल तो क्यूब कर दो, मतलब पहले जो जनसंख्या थी वो 8000 थी और आज 9261 हो गई। बोलो हाँ। अब यही 9261 बराबर जो वैल्यू दी गई होगी उसी के बराबर होगा। तो 9261 138 कितना है? 138 915। ये तो चला जाएगा, देखना भी। क्यों? कैसे जाएगा सर कैसे काटोगे? सर कैसे काटोगे? इकाई में का है? इकाई में का है सर? इकाई में का है 1, इकाई में का है 5, मतलब 5 तो ऐसे आएगा। हाँ हाँ मेरे भैया, 5 तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि 5 का गुणा करोगे तभी तो ये आएगा। 15 बार में जाएगा। सर कैसे बता दिया? अगर मैं एक जीरो यहां लगाता हूं तो ये 92,610 हो जाएगा। यहां पर देखो 138,915 है। फिर 92 का अगर मैं, क्योंकि 5 तो यहां है, तो अगर मैं 2 करता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 15 का मल्टीपल होगा। आप इसको ईमानदारी से भाग देना, तरीका होता है। 15 का गुणा करो, 15 8 120, 0 आंसर। कैसा लगा? 120 000 इज द राइट आंसर। ये ट्रिक प्राचीन काल से है, दिमाग लगाना होता है। देखो कैसे, हम फिर से बताते हैं। पहले देखो यहां 1 है, यहां 5 है, तो इकाई में 5 ही आएगा। अब अगर मैं 2 करता हूं, मान लो 2 करता हूं, तो 2 जहां करा तो ये 2 का मतलब सीधे 20 का गुणा हो रहा है एक ट्रिक से। 20 का गुणा तो 92, 10 का गुणा करोगे तो 92,610, 20 का करोगे तो 1,80,000 के ऊपर चला जाएगा। तो 2 का नहीं, फिर 1 का ही होगा, तो 15 का गुणा इधर करोगे तो ये आएगा, तो ये आएगा। समझदार के लिए सारा काफी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, बाकी भाग दीजिए मोहब्बत से। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करेंगे मोहब्बत के साथ। क्या कहता है? प्रथम वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 25 रुपए है। उसी राशि पर इतने ही दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 50 रुपए। भाई साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। पहले वर्ष में 25 मिल रहा है तो दूसरे वर्ष में भी 25 मिलेगा, 50 रुपए आंसर। हाँ, यहां चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर देता तो 25 ऐसे लिखते हैं, 25 ऐसे, फिर इसका कितना परसेंट? 4% निकालते, जो कि 1 आता, तब 51 रुपए आंसर बोलते। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर 50 रुपए आएगा। चलिए 9वें के बाद 10वां लगाएंगे, मगर प्यार से। जी हां, चलिए कमरे जी सिखाइए मगर प्यार से। कहता है एक दुकानदार 1 दर्जन टेबल लैंप 1000 में खरीदता है तथा 20 रुपए ट्रांसपोर्ट पे लगाता है। मतलब जो उसने पेमेंट की 1020 रुपए का उसका क्रय मूल्य हो गया। क्यों? 1000 रुपया और 20 रुपया और लगाए तो 1020 रुपए हो गया। यदि वह प्रत्येक टेबल को 100 रुपए में बेचता है तो एक टेबल 100 में, तो 12 कितने में बेचेगा? 1200 रुपए में। सेलिंग प्राइस हो गया 1200। 1010 काट दो, 102 120 का अंतर मम्मा कहती है 18 आएगा अपॉन 102 गुणा 100। काटो मगर प्यार से। क्या कटता है?
3 से फिर ये कटता होगा 6 बार में, और 3 से फिर ये भी जाता होगा कितनी बार, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 34 बार में। हाँ, 2 से भी कटता है, ये 17, ये 3, तो 300/17 आंसर आएगा। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, तो फिर भाग दो। हाँ भैया, और क्या, अब कर दो, अंधी मार दो, तो फिर वो तो महान टीचर है ना। 17 एक कम 17, 1 हासिल, 130 हो गया, पॉइंट में आएगा 17। अभी तो जाएगा ना, ऑप्शन में कुछ है जब 1.7, 7 का गुणा करो, 7 7 49, 4 हासिल, 7 6 11, 17.5 अप्रोक्स में आंसर दे दो। क्यों? क्योंकि यही एक 17.5 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये एक तरीका होता है तेजी से करने का। पहले समझो, एक दुकानदार एक दर्जन टेबल 1000 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए ट्रांसपोर्ट मतलब 1020 का मिलता है, और वह 100 रुपए प्रति के हिसाब से बेच रहा है, तो 12 बेचेगा, 1200, 0 0 काट दो, 18/102 गुणा 100। कैलकुलेशन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। और क्या सोचो? चलिए 11 नंबर करेंगे, पर मुस्कुरा के करेंगे। हर एक चीज मुस्कुराने से सॉल्व की जाएगी। क्या कहता है? एक सभा में हर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद यह पाया गया कि 66 हाथ मिलाने का अदल बदल हुआ। सभी उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या है? जब भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आ जाए तो NC2 होता है, जिसका अर्थ होता है n(n-1/2). मेरी बात को समझो, ये इसका अर्थ होता है जब भी हैंडशेक वाले क्वेश्चन आ जाए। हैंडशेक वाले परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं, क्रमचय संचय के क्वेश्चन होते हैं बच्चा, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होते हैं हैंडशेक वाला, और ज्यादातर आते ही है। ये 66 आ रहा है। अब आप या तो ऑप्शंस करके कर लो या ऐसे कर लो, n(n-2) 132, जो कि 12 गुणे 11 होता है। कंपैरिजन कर दो तो n बराबर 12 ही आएगा, क्योंकि 12 नहीं, यहां -1 है ना, तो n बराबर 12। अगर तकलीफ है तो ऑप्शंस रख रख के चेक कर लो, उससे भी संतुष्टि मिलेगी। समझ रहे हैं ना? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 का 12 आंसर। कमरे जी, नेक्स्ट दिखाइए मासूम से बच्चों को। ये क्वेश्चन, इसमें खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है, तो बने रहिए सिर्फ हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। रूपा 3 साड़ी खरीदती है, जिनमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% का छूट मिलता है। नीचे लिखा है यदि प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए था। अगर प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए था, 15% छूट मिल गई तो 850, क्योंकि 150 रुपए छूट मिल गई। अरे बोलो हाँ, तो सभी साड़ी 850 रुपए की हुई। रूपा 3 साड़ी खरीदती है, जिनमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% का छूट। अंकित मूल्य 1000 था, सारी साड़ी 850 850 850। फिर कहता है एक साड़ी को 20% लाभ पर बेचा। इस साड़ी को 20% लाभ, 85 दूना 170, 170 रुपए इधर कमाए होंगे, क्योंकि 20% इसका क्या होगा, यू नो गाइस वेरी वेल। और फिर हमसे कहता है दूसरी साड़ी पर 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ, तो 15% का लाभ 85 अलग और 85 का आधा और जोड़ लो, क्योंकि इसका 15% तभी होगा, तो ये 42.5 रुपए होगा। बोलो हाँ। तो उसे 2 साड़ी बेचकर कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ है, मतलब इसका एडिशन पूछा गया है। जोड़ो भाई, चलो ऐसे लिख लिख के जोड़ देते हैं। हाँ मेरे भाई, आप समझ रहे हो ना। 8 4 12 7 19, 297 रुपए 50 पैसे का लाभ हुआ। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 ही साड़ी का बोला गया है। समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन पे निरंतर अभ्यास कीजिए, ये आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है बच्चा, वो कितना है? 3:2 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां वयस्क हैं, वो सही से नहीं लिख पाए होंगे, तो अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या
मासूम से दोस्तों 3 और 2 हैं, ये बॉयज एंड गर्ल्स हैं। अब वयस्क 20% लड़के हैं तो अवयस्क 80% होंगे, और वयस्क लड़कियां 25% है तो अवयस्क 75 होंगी। तो क्या करते हैं, तरीका 50 बार बताया है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, 75। 75 ऐसे लिखो, कितना ज्यादा है 5, ये 5 का 3 में गुणा करोगे तो 15 आएगा, और इस 5 से भाग दे दो, 78% इज द राइट आंसर आएगा। अब जैसे कुछ बच्चों को यह तरीका समझ नहीं आता है और वो कहते हैं सर वाई दिस कोलावरी डी, तो उनको कहते हैं बच्चा इसका इसमें गुणा करो, 240%, 150%, 3 2 5, 3 2 5 भाग दे दो, ये कितना हो गया, ये 390% बटा 5, 78%। कैसा लगा, ठीक है, तो फिर ऐसे कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ये औसत वाला आ गया, इसका तरीका पहले समझो कैसे हम कराते हैं, समझना मगर प्यार से। देखिए औसत वाले क्वेश्चनों में कई तरीके से सॉल्यूशन बताए जाते हैं। अभी शायद लगातार 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हम तरीका बताएंगे, आपको सिखाएंगे। जैसे 2 वैल्यू है, मान लो x स्पीड है, y स्पीड है, हमसे कहते हैं एवरेज स्पीड बताओ, क्या बता दो, एवरेज स्पीड बताओ, ऐसे बोलते। तो हम इसका एलसीएम लेंगे एक्स वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी, और ये टाइम हो जाएगा। x से भाग दोगे इसका टाइम y, ये है। अगर दोनों में डिस्टेंस सेम है तो 1:1 का रेशियो होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो सेम रेशियो होगा 1:1। तो 2 का यहां गुणा कर दो, एक्स वाई गुणे 2, और दोनों का ये गुणा करके जोड़ दो तो x प्लस वाई आया। ये एवरेज स्पीड हो गई, कितने लोगों की, 2 लोगों की। ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5। जैसे ये 3 4 5 वाला है तो सीख लेंगे, देखो कैसे। एक मोटर गाड़ी 4 क्रमिक 3 किलोमीटर दूरी को, क्रमिक 3 किलोमीटर दूरी को इतने इतने की गति से तय करती है, तो उक्त दूरी में औसत गति क्या है, मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, सभी में जो दूरियां हैं वो समान है। जब समान है तो स्पीड लिखो 10 20 30 40, कोई 60, सॉरी इसका एलसीएम ले लो। दूरी समान है तो कोई दूरी नहीं, अपने मन से दूरी ले लो 60, भाग दे दो, यहां 6 आया, यहां 3 आया, यहां 2 आया, यहां 1, सभी में दूरी समान है, मतलब 1:1 का रेशियो ही है। तो अब ये हो गए कितनी, 4, इसमें 60 में 4 का गुणा करो, कोई फॉर्मूले चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे। 6 3 9 2 11 1 12, 12 से भाग दे दो, 5 चौका 20 किलो, मतलब 20 इसका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 आ जाएगा। एक बार और बताएंगे क्योंकि बच्चा बहुत मासूम है। एक मोटर गाड़ी 4 क्रमिक 3 किलोमीटर की दूरियों को 10 20 30 60 की स्पीड से, तो 10 20 30 60, तो इनका एलसीएम लोगे जो कि 60 किलोमीटर हमने मान लिया, क्योंकि सभी में दूरियां समान है तो अपने मन से कोई भी दूरी 60 ले लिया, भाग दोगे तो ये इनका समय आएगा, सभी में दूरी समान है 1:1 है, तो 60 ऐसे, ये 4 बार 1 4 का गुणा, इनमें गुणा करके जोड़ के लिखेंगे 12, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी इसकी, ठीक है। और कुछ ना लगाना, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। 15 नंबर सेम एज इट इज, जैसे पहले आया था वैसे ही 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है। इस यात्रा को पूरे करने में ट्रेन की औसत रफ्तार क्या है, एक 20 है और एक 30 है, इसका एलसीएम लोगे, 20 30 का जो एलसीएम आता है बच्चा वो 60 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, बोलो हां। और दोनों में जो डिस्टेंस है वो हमारी समान है, 60 ऐसे, 3 2 मतलब 1 1, तो यहां 2 का गुणा, 3 2 5 से भाग दे दो। प्यारे दोस्तों ये 12 बार 12 दूनी 24, मैंने यूथ कंपटीशन की मैथ यूट्यूब पे जो पढ़ाई है बच्चा, उसे जरूर निरंतर अभ्यास करते रहो, उस किताब को निरंतर, क्योंकि इतना भर भर के कॉन्सेप्ट पढ़ाया है हमने, पसीना बहाया है बच्चा, उसको पढ़ो दिन रात करके, आप बहुत से एग्जाम क्रैक कर दोगे उसको पढ़ने से। तो 24 द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है ना मैंने, सबसे बड़ी बात क्या है कॉन्सेप्चुअल। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
प्यारे दोस्तों, अभी लाइन से ये हर सेट में क्वेश्चन पाया जा रहा है। मतलब 50 में भी हमने बताया था, 49 में बताया था, आज 48 में बता रहे हैं। अभी शायद शुरुआत के सेटों में ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 और 36 है। मतलब दो समरूप त्रिभुज हैं, इसका क्षेत्रफल 25 है और इसका क्षेत्रफल 36 है। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है यदि प्रथम त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा 3 है तो दूसरे की भुजा क्या? हमने बताया हुआ है कि जब समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो लिख लो, बराबर होगा भुजा के स्क्वायर के रेशियो के। स्क्वायर रूट ले लो 5/6 3/x, तो ये हो गया क्या? 18/5, x बराबर 18/5। तो इसका आंसर आएगा 18/5। बोलो हां। और इसे ये समाज 3:3/5। समझ गए ना दोस्तों? इन्हीं क्वेश्चनों का निरंतर अभ्यास करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। हां, अगर आप इस पे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो यूथ का पढ़ लो, वरना हमने RS अग्रवाल का ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। एक एक चीज बता बता के, मतलब बेसिक में मोर देन सफिशिएंट है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत है वहां पर। 17 नंबर क्वेश्चन तो एक इजी क्वेश्चन है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, या तो वाया ऑप्शंस रख दो। पहला ऑप्शन क्या है? 3 और 4। 3 रखो, 6 में से 4 गया, 1 कभी नहीं आता। 2 3 रख दो, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, पहला सही है। और 6 बी ऑप्शन सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में वाया ऑप्शंस कर लो, और या तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 2 और 3। सर हम ना मनवे, चाहे जो हो जाए, लो फिर हमें करके दिखा देबे। आजकल बच्चा जब मानता नहीं है तो बताना पड़ेगा ना। या तो वाई ऑप्शंस खेल लो या कैलकुलेट कर लो। गाइस कुछ नहीं करना, यहां 2 का गुणा करना। ऐसा करते इसको जोड़ दो, ये 4 3 7x हो गया, बराबर 14 हो गया, क्योंकि जोड़ा x बराबर 2 तो y बराबर 3। सर कैसे? अरे 2 दूना 4, 1 गया तो 3 आया। समझ गए? ऐसे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। चले, तो 17 नंबर क्वेश्चन सीखा मगर प्यार से। इसे वाया ऑप्शन भी कर सकते हो, बी इज द राइट आंसर। वो पुट करके, जैसे पहले 3 रखा, सेटिस्फाइड हुआ, तो ऑप्शंस ए और सी दोनों बेकार हो गए। फिर 2 और 4, पहले 2 रख के देखा, 4 रख के देखो, खाता। और क्या चाहिए भैया? समझ गए ना? 18 नंबर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और आते हैं बच्चा ऐसे क्वेश्चन। क्यों? बहुत से बच्चों को क्वाड्रेंट के बारे में नहीं मालूम होता है और जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। माना जाता है कि इधर सब प्लस प्लस में चलता है एक्स, ऐसा समझो। आज से कभी गलत नहीं होगा। ये एक्स प्लस का होगा, यहां मान लो एक्स माइनस का है, कभी गलत नहीं होगा। ये वाई निगेटिव होगा, ये वाई पॉजिटिव, ऐसे समझ लो। तो दोनों प्लस प्लस, तो यहां प्लस प्लस हो गए। ये एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहां देखो दोनों निगेटिव है, और यहां देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। अब देखो जो आपके सामने लिखा है 5 - 8 कहां आएगा? तो 5 - 8 यहां आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th क्वाड्रेंट है। तो इसका राइट आंसर चौथे खाने में, चतुर्थांश बोलते हैं, जो कि चौथे में आएगा। समझ गए ना? नहीं समझे क्या? अरे प्रभु, ये x इधर पॉजिटिव समझ लो, इधर माइनस, ये वाई पॉजिटिव समझ लो, माइनस, दोनों प्लस प्लस, तो इसमें देखो ये प्लस ये माइनस, इसमें ये दोनों माइनस, ये यहां पर। समझ गए कि नहीं? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 को समझना मगर प्यार से। हर एक चीज विस्तार से बताई जाती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। कौन चाहिए? सर पढ़ने वाला चाहिए, आंसर तो आएगा। एक वृत्त का व्यास एक तरीके से लिखा है, अर्ध व्यास लिखा हुआ है, वो व्यासार्थ नहीं तो अर्ध व्यास बोलते हैं उसे, √2 सेंटीमीटर है। मतलब ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या √2 है, अर्ध व्यास है ना, उसका मतलब 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंड में बांटा गया। मतलब ये जीवा है 2 सेंटीमीटर और इससे वृत्त को बांटा गया। तो सीधी सी बात है, ये त्रिज्या है,
जो कि √2 है, √2 है। और सीधी सी बात है, जब हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब हमारा टीचर हमका बहुत अच्छे से बताया रहा का कि ये जब 90 के साथ ये चीज मतलब ये कुछ भी हो, अगर ये 1 1 और √2 के खेला में चल रहा है तो ये 45 होता है। मतलब ये 1 और √2 मिल गया, 1 और √2, तो बाय डिफॉल्ट ये 45 हो गया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 45 हो गया, तो ये 90 हो गया। तो बस हमसे यहां कह रहा है तो छोटे खंड में कोण क्या होगा, तो छोटे कोण में 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। समझ गए ना भैया? अगर मान लो नहीं भी समझते हो कि सर हम ना मनवे चाहे जो हो जाए, आधार और ये क्या होगा? कर्ण होगा। अगर हम cos थीटा लगाएं, क्योंकि यहां थीटा मान के, तो 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है, इसलिए ये भी 45, ये भी 45, तो ये जो कोण होगा जो ब्लू कलर वाला बनाया हुआ है ये 90 होगा। और हमसे यही कह रहा है छोटे खंड में कोण क्या होगा, तो 90 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको हमने 50 नंबर में बना के बताया था। हाँ, 49 में नहीं बनाया था ये, मतलब पूरा। चलो इस बार फिर से बता देते हैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट। हाँ समझो, ये एक नाव है जिसकी स्पीड u1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये एक नदी है जिसकी स्पीड u2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नदी प्रकाश सर के घर से आपके घर की ओर बह रही है। जब प्रकाश सर के घर से आपकी ओर बढ़ती तो u1 प्लस u2 होती है, जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब धारा की दिशा में। और आपके घर से प्रकाश सर के घर आती है तो u1 माइनस u2 बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। कौन सा बोलते हैं? अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई धारा में प्रवाह, तो जो धारा की प्रवाह है वो u2 बोल रहा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऐसा कह रहा है। के साथ किसी नौका की गति इतनी है, के साथ नौका की गति, के साथ नौका की गति, मतलब अप स्ट्रीम u1 प्लस u2 बराबर 15 किलोमीटर है, जिसमें धारा 1.5 है, तो u1 की वैल्यू 13.5 हो गई। ये भाषा है, देखो भाषा का खेल है। तो धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम चाहिए, मतलब u1 माइनस u2 चाहिए। 13.5 में से 1.5 घटाओगे 12 आंसर आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो यूथ में पढ़ाया हुआ है उसको पढ़िए, सुखमय जीवन जीजिए। समझ रहे ना? तो 20वां क्लियर हो गया होगा। चलिए 21 नंबर लगाएंगे और मुस्कुराएंगे। निरंतर अभ्यास कराते जाएंगे और एक दिन आपको वास्तव में खुशी का एहसास होगा कि ये मासूम सा टीचर दिन रात एक कर दिया। P माइनस क्यू 10/3 है, पी क्यू 5/3, तो ये वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कराए हुए हैं समाज में। कुछ नहीं, आपको समझना है, जैसे P माइनस क्यू का होल क्यूब होता है तो क्या होता है? P क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस का 3P क्यू और P माइनस क्यू, यही होता है बच्चा। बोलो हाँ, हमका क्या चाहिए? एक हेयर वैल्यू चाहिए। अंधी मत मारो कि ये मान लो वो मान लो, उसमें समय लग जाएगा। P माइनस क्यू 10/3, इसका क्यूब करोगे तो 1000/729 आ गया। बोलो हाँ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3। पी क्यू की वैल्यू देखो 5/3 है। बोलो हाँ। और P बाई क्यू दिया हुआ है हमको 10/3, जो कि 10/9। तो ये आ गया P क्यूब माइनस का Q क्यूब। दोस्तों इसको आप सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। सर कैसे करेंगे? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो 1000 ऐसे लिख दो, इसके नीचे 729 से तो बना रहने दो। यहां देखा जाए 5 या 15 150, मतलब ये हो गया कितना? 150। एलसीएम का 27 का गुणा होगा। अब यहां गुणा करके जोड़ लो, 15 सत्ते 105, 5 10 हासिल 405, 0 1000 729, तो 50 इसका आंसर, 50 729। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50 729। कैलकुलेशन आप जानते हो और हिम्मत किया करो कैलकुलेशन को करने की। बोलो हाँ। 21 के बाद 22 समझेंगे मोहब्बत से। टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
अच्छा, इसकी कैलकुलेशन देख ली ना, ठीक है ना, खुश हो कि नहीं हो? चलिए 22 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, 1250 क्वेश्चन। पाइप ए और सी खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं। 7 और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं, मतलब ए 7 घंटे में और सी 10.5 मतलब 21/2 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे को, जिसको बोलते हैं 21/4, बी 21/4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो, जो कि 21 आया, 7 से भाग दोगे इसकी क्षमता 3, 21 से तो ये 2 क्षमता आ जाएगी, 21 से गया तो माइनस की 4 क्षमता आ जाएगी बी की। बोलो हाँ। अब कहता है यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 2/3 भाग भरने में कितना समय? अब हमें 21 काम नहीं कराना, 2/3 कराना है। तीनों को खोलोगे तो एक ही यूनिट काम होगा, क्योंकि 5 लीटर गया, 4 खाली हुआ, बस खेल जाओ। 7 दूनी 14 घंटे लग गए। बोलो हाँ। याद रहे, यूथ कंपटीशन में हमने पढ़ाया हुआ है पाइप एंड सिस्टम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, वहां से उसको पढ़ो। हर एक लेवल का क्वेश्चन कराया गया, यहां तो प्रैक्टिस चल रहा है, वो भी करेंगे, ठीक है, समझ गए ना? ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, शायद इसकी ट्रिक हमने 50 नंबर सेट में आपको सिखाई हुई है, गुणा उणा करने वाली ट्रिक, तो यहां पर हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। देखो कैसे, 1/5 ऐसे किया। अब देखो यहां पर हमें गुणा करना है 999 इंटू 45 प्लस 44 अपॉन 45 गुणा 9, 9 से ये 5 बार। बोलो हाँ। ऊपर वाले का गुणा हम याद दिला दे रहे हैं, क्योंकि हम करा चुके हैं बच्चा पहले सेट 50 नंबर वाले में। इसमें एक कम करोगे 4 आएगा। बोलो हाँ। 9 में से 4 गया, यहां 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 ऐसे आएगा, 4 4 ऐसे लिख देंगे, समझ गए ना? बोलो हाँ। तो यहां पर ये चीज लिख देंगे 44955 प्लस 44 अपॉन 5 प्लस 1/5, वो बात बराबर हो गई। इसे रब करेंगे, जहां इसको रब किया तो 55 44 ये 99 और एक ये जोड़ दोगे तो 100, मतलब 45,000 हो जाएगा बटा 5, 9,000 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9,000। बोलो हाँ। सर इतना स्पीड से कैसे कर लेते हो? निरंतर अभ्यास, ठीक है, दिन रात एक भी करना है। बहुत जल्दी जो लाल रोशनी है वो भी खत्म हो जाएगी, जो हल्की हल्की लाल आती है आपको, ठीक है, बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी खत्म करने की। 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3.5 प्रति लीटर है और एक बाल्टी में कितना जल मिलाने पर उसका मूल्य घटकर 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए? अच्छा आप खुद सोचो, 40 लीटर कोई मटेरियल है जिसका कॉस्ट साढ़े इतना है और x लीटर मान लो 2.5 रुपए के हिसाब से कॉस्ट हो जाए, यही तो चाहता है 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट हो जाए। बस ये जो x लीटर मिलाया गया वो नहीं, x लीटर टोटल मटेरियल इंटू 2। अभी कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से ये गया बच्चा 20 बार, ये हो गया कितना? x बराबर 70 लीटर। मतलब पहले मटेरियल 40 था, अब 70 लीटर हो जा रहा है, तो 30 लीटर पानी मिलाया गया। समझ गए ना? बोलो बोलो एक बार। देखो सब्जी मसाला एमडीएल लगा दिया ना, 40 लीटर मटेरियल है 3.5 रुपए के हिसाब से, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब x 2 रुपए के हिसाब से, तो ये 70 लीटर होना चाहिए मटेरियल, तो 40 लीटर 70 लीटर, तो कितना लीटर मिलाया गया? 30 लीटर। खुशी मिली कि नहीं मिली? और अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है टावर के पात से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले समझो, टावर के पाद से, तो टावर बड़ा होगा भवन छोटा होगा, टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण,
तो टावर बड़ा है, भवन छोटा है, इसका उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। बोलो हाँ। भवन के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। भाई टावर तो बड़ा ही होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अब वो बात अलग है, बिल्डिंग खड़ी कर दो तो बातें अलग है, भवन की बात कर रहा है। यदि टावर 72 है, ऑप्शन में भी ध्यान दिया करो, तो भवन की ऊंचाई क्या है ये चाहिए। मासूम से दोस्तों कुछ नहीं, हमने 50 बार पढ़ाया हुआ है कि अगर 30 डिग्री देखते हो तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है, और अगर 60 डिग्री देखते हो तो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। अब हमने यहां दोनों देखा, यहां 30 देखा, जब 30 देखा तो इधर चल रहे हैं तो ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। जब 60 देखा तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। पर एक चीज देखो कि दोनों में ये चीज तो बराबर होगी, तो यहां पर ये 1 है तो उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे? √3 करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां √3 ऑलरेडी है तो इसको √3, क्योंकि दोनों के आधार, तो यहां √3 किया तो 3 की वैल्यू 24 के 72 के बराबर, तो 1 बराबर 24 के, तो ये 1 बराबर 24 के। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24 आएगा। कैसा लगा सेशन? प्यारे दोस्तों, दिन रात एक करके पढ़ाया जाएगा, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। धन्यवाद। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई? 30 डिग्री है, 30 डिग्री में जो रेशियो होता है वो √3 1 का होता है। 60 डिग्री में जो 1 और √3, तो आधार दोनों के समान होने चाहिए, तो √3 का गुणा करेंगे। अब ये 3 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 24 के। चलिए धन्यवाद।